हाँ जी दोस्तों, तो आ जाओ फटाफट क्लास शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो आ गए? चलो शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 2 जून 2026 और दैनिक समसामयिकी की क्लास में आपका स्वागत है। आप अगर राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको करंट का जो वेटेज है, वो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। तो ये क्लास जो है राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नया पैमाना, प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही की नई पहल, निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रगति, सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की स्थिति, प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना। चलिए, तो आ जाइए। अभी तक भी अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है तो फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अपन शुरू करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है? तो चलो आ जाओ, चलो जिसको आना आ जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं अपन, ठीक है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पैमाना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार करते हैं। तो पहला कथन अपना क्या कह रहा है कि राजस्थान में रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेट्रोलियम और नागरिक उड्डयन क्षेत्र की 2.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 81 परियोजनाएं प्रगतिरत है। बिल्कुल ठीक बात है ये। दूसरा कथन कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में ऊर्जा ट्रांसमिशन की 19 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल। और इस 19 परियोजनाओं की अगर दोस्तों बात करें तो इस 19 परियोजनाओं की अगर बात करें तो लगभग इनकी जो लागत है वो 75,000 करोड़ 75,000 करोड़ से भी अधिक की लागत है। ठीक है, इस 19 परियोजनाओं की। तो यहाँ पे अपने जो है दोनों ही कथन, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाँ, तो मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासनिक तंत्र को साफ और जवाबदेह बनाने की के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है अपने को। तो चलो, अब तक आरएएस अधिकारी सहित 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। बिल्कुल। अपने यहाँ पे एक पॉलिसी चल रही है, ज़ीरो टॉलरेंस नीति। ठीक है, इसके तहत जो है अपने राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके तहत ये सारी जो है कार्रवाई की जा रही है। अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के 577 मामलों की जांच जारी है। बिल्कुल ठीक बात है। 17 कार्मिक की पेंशन पूर्णतः बंद कर दंडित किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन तो सही हो जाएंगे। बचा अपना लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत 108 मामलों में कठोर कार्रवाई की गई है। नहीं, 108 जो है यहाँ पे ये प्रकरण है। ठीक है, प्रकरण है और यहाँ पे कुल जो मामले हैं ये लगभग 37 है। ठीक है, 37 जो मामले हैं इस पे जो है कठोर कार्रवाई की गई है। पॉलिसी का नाम याद रखना, ज़ीरो टॉलरेंस नीति। ठीक है, ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा रहा है, जिसमें ये सारी जो है कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नारी निकेतन, नारी निकेतन के माध्यम से निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास और कल्याण के संबंध में हालिया आंकड़ों के अनुसार सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पे अपने को बताना है सही विकल्प, यानी कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है कि पिछले 2.5 वर्षों में 1613.35 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो पहला कथन ही अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं मार्क। 1613 पिछले 2.5 वर्षों में 1613.35 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये सारे, इनको भी अपन देख लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रही हैं। तो देखो, कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत 500 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। नहीं दोस्तों, विकास प्रशिक्षण के तहत 500 से अधिक नहीं, लगभग 218 218 जो महिलाएं हैं इनको कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन है ये कह रहा है कि 11 आवासनियों के विवाह के लिए 500 से कम आवेदन प्राप्त हुए थे। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अपन देखें कि 11 जो आवासनियाँ हैं, यानी कि महिलाएं हैं, उनके विवाह के लिए लगभग कितने, लगभग 1400 से भी ज़्यादा, लगभग 1400 से भी ज़्यादा जो है आवेदन प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट ऑप्शन जो है, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 150 क्षमता के नारी निकेतन संचालित है। देखो ऐसा नहीं है, यहाँ अपन यहाँ पे देखते हैं, इसको कलर चेंज कर लूँ मैं, 1 मिनट, आपके सब मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर नहीं,
जयपुर संभाग के मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालय पर यहाँ पे 150 क्षमता के नारी निकेतन जो है संचालित है, ठीक है, जिनकी क्षमता जो है 150 है, ठीक है। और अन्य सभी जो जिले हैं, जिला मुख्यालयों पर 50-50, 50-50 इधर लिख देता हूँ ना, क्या है, अन्य जिलों पर, अन्य यहाँ पे लिख दूँ, आप समझ जाओगे, अन्य, ठीक है। तो अन्य जो जिला मुख्यालय हैं उन पे 50-50 क्षमता वाले नारी निकेतन जो है संचालित है। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिछले 2.5 वर्षों में 1613.35 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं और ये रिवाइज भी करना है। अगर मैं रुका हुआ हूँ तो आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है इसका, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई समस्या नहीं आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, कलर फिर से चेंज कर लेना पड़ेगा, 1 मिनट। विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राजस्थान के स्वयं सेवकों के चयन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिल्कुल, पहला कथन कह रहा है हमारा कि राजस्थान के 16,000 से अधिक युवाओं ने विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज क्विज में भाग लिया था। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कथन है कि राजस्थान के 15 प्रतिभाशाली स्वयं सेवकों का चयन हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों के लिए किया गया है। तो ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है, इसका सीधा सा आंसर है कि दोनों ही कथन करेक्ट है, इसमें कुछ बताने जैसा मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। तो अपने ऑप्शन ए और दो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, पंचभद्रा जो दोस्तों, ये जो रिफाइनरी है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, मैं लगा दूं, स्टार लगा दो भले ही, ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट, अरे यार क्या है, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट लगा लो इसको। पंचभद्रा में स्थित राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मोस्ट क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये अभी कुछ टाइम पहले ही बहुत चर्चा में रही थी, ठीक है। तो आपको भी पता होगा, यहाँ पे आग वगैरह लगी थी और मोदी जी यहाँ पे आने वाले थे पर वो नहीं आए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये चर्चा का विषय है और आपको यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है दुर्घटना भी हुई है। तो सीधा सा है कि आपको स्थिति के बारे में या फिर कुछ फैक्ट के बारे में, आंकड़ों के बारे में सीधा सा प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं अपन कि चलो क्या पूछा यहाँ पे, कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत संचालित परियोजना है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। इस परियोजना की लागत लगभग 69,000, ऊपर कहाँ चली गई लाइन, इस परियोजना की लागत लगभग 79,459 करोड़ रुपए है, ठीक है, बिल्कुल सही है। HPCL द्वारा पेट्रोकेमिकल निकासी एवं विपणन टर्मिनल को जून 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। देखो इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। यह परियोजना पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, जून 2026, आंसर सही तो है लेकिन पूरा सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, तो यहाँ पे टारगेट ईयर जो है HPCL द्वारा पेट्रोकेमिकल निकासी एवं विपणन टर्मिनल को जून 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पे जून 2026 नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे है दिसंबर 2026, ठीक है। ये छोटा सा फैक्ट जो है आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है गलत करवा देगा। जून और दिसंबर, यहाँ पे आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। खाली आप इतना सा पढ़ लोगे कि HPCL द्वारा पेट्रोकेमिकल निकासी और विपणन टर्मिनल को 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। 2026 में कब, जून या दिसंबर? तो करेक्ट आंसर अपना दिसंबर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो आपको सीधा यूं पूछ लेगा कि जून में है, दिसंबर में है, जनवरी में है, फरवरी में है, तो ऐसा नहीं। आपको मंथ भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से मंथ में जो है इसका जो है टारगेट ईयर है, इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अपना आंसर कौन सा है, अपना आंसर जो है, अपना जो आंसर है HPCL द्वारा पेट्रोकेमिकल निकासी या विपणन टर्मिनल को जून 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। तो ये सीधा सा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बूंदी कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना के बारे में सही कथन है, ठीक है। अपने को बताना है सही कथन, ठीक है। तो देखो, इस परियोजना की कुल लागत
874 करोड़ रुपए की है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं सारे, है ना। इसे अगस्त 2025 में स्वीकृति मिली और नवंबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। ठीक है, इस परियोजना की कुल लागत 1800 करोड़ रुपए है। देखते हैं, यह परियोजना उदयपुर क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो देखो, अब इसकी बात करते हैं। इस परियोजना की पहला ऑप्शन देखो, ध्यान से देखना इसको। इस परियोजना की कुल लागत 2000, यहाँ पे देखो मतलब कि आंकड़ों को इतना मतलब वो कॉम्प्लिकेट तरीके से घुमा रखा है ना, तो आप एक बार कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब कि ये क्या है। अब देखो, मैं कहूँ कि ये वाला कथन भी सही है। ठीक है, अपना मेन आंसर तो एक बार हाईलाइट कर लो कि ये है। ठीक है, अपना मेन आंसर ये है, सॉरी, अपना मेन आंसर है ये। ठीक है, ये अपना जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसे अगस्त 2025 में स्वीकृति मिली थी और नवंबर 2027 तक पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इस परियोजना की जो लागत है, कुल लागत, ये 2874 करोड़ रुपए है। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, इस परियोजना के तहत 3 जगह जो है हवाई अड्डों पर जो है काम किया जाएगा। एक तो हो गया उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर। एक हो गया बूंदी कोटा, बूंदी कोटा, बूंदी कोटा, और तीसरा जो हो जाएगा वो है जोधपुर में। ठीक है, तीसरा है जोधपुर में। ठीक है, तो इन तीनों की जो मिला के जो लागत है ना, ये है 2874 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, तो फिर आप बोलोगे कि 1800 करोड़ रुपए ये क्या है। तो ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये गलत डाटा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इस परियोजना की किसकी, कोटा बूंदी वालों की। ठीक है, कोटा बूंदी की जो है लगभग 1507, 1507, 1507। हाँ जी, तो 1507 जो है, ये इस परियोजना की कुल लागत है। किस परियोजना की? कोटा बूंदी जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की। ठीक है, इस परियोजना की। और यह परियोजना उदयपुर क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। नहीं, उदयपुर के लिए नहीं है ये है हाड़ौती क्षेत्र के लिए। हाड़ौती क्षेत्र के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। ठीक है, तो ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस डाटा में जो है कन्फ्यूज़न नहीं करना है, इसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ध्यान रखना। चल, तो बढ़े आगे। तो ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान को फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण की गई औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का तिथि क्या है। ठीक है, तो ये जवाब कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके बता देना। और बाकी 1 जून रिवीजन आप कर लेना। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट लिया करो टाइम टू टाइम को और रिवाइज करते रहो क्लास। ठीक है, बाकी अपन कल मिलते हैं और ध्यान रखना अपना और पढ़ते रहना अच्छे से। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। आप कमेंट करके इसका जवाब देना और पढ़ते रहना अच्छे से और रिवीजन करते रहना। ठीक है, ओके, बाय।